नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये वही सभी क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं जो कम से कम एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर करा रही हूँ। अगर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, पाषाण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, शिकार अवस्था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण व हथियार किससे बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी, पत्थर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, नवपाषाण युग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी, नवपाषाण युग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, तांबा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए, जौ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, कोल्डी हवा से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी, कांस्य काल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, 1921 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय किसे है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए, राखालदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी, लोथल सतलज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी, लोहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी, इंद्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी, प्रकृति की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, शूद्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, ऋग्वेद मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक
आर्यों की भाषा क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी संस्कृत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी गाय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए सभा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी कुंभा सुवास्तु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी प्रजापति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन है लोहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए महावीर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी ये सभी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म ऑप्शन सी वैशाली बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, प्रथम जैन संगति का कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी लुम्बिनी। प्रश्न संख्या 43, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी बोध गया निरंजना नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी ये सभी, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन ए पाली। आगे बढ़ते हैं। 47, प्रश्न संख्या 48, 16 महाजनपदों में किस बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कौशल मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी उदयन। प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य में स्थिरता प्रदान की? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी शिशुनाग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वैशाली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से किस शासक को सर्वछत्रांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महापद्म नंद। आगे बढ़ते हैं। 56, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी धनानंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी मकदूनिया। प्रश्न संख्या 58, सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी विस्तृता या झेलम का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी धननंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 63, कौटिल्य विश्व प्रसिद्ध रचना है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 64, इंडिका किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी बिंदुसार को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 68, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 69, अशोक की किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी 13वें अशोक के 13वें शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मास्की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक एवं अरमाइक में प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सरेकुना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न संख्या 73, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी 7। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन बी अशोक। प्रश्न संख्या 75, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दिया हुआ कथन ऑप्शन डी सही होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी निःशुल्क श्रम को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि के समकालीन थे, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता था? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, शक। प्रश्न संख्या 83। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस भारत आया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, गोंदोफर्निस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 85। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 86। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 87। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 88। श्रीलंका ने राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपकी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों कथन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनार। प्रश्न संख्या 94। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न संख्या 96। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 97। हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नौज। प्रश्न संख्या 98। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हरिशेर। प्रश्न संख्या 100। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 101। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीत लिया? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिहार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103। स्थानीय सुशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, चोलों की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था?
तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 17। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन बी सोमनाथ का आक्रमण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी किताब उल हिंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन सी मूलराज द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन है फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेल खेलते हुए हो गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 111। कुतुबुद्दीन का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 113। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 114। भारत में सिजदा तथा पाबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलबन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। तूती ए हिंद का तोता किसे कहा जाता था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी दौलताबाद। प्रश्न संख्या 118। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मोरक्को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर रजिया कर लगाया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक ने। प्रश्न संख्या 121। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखता था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। प्रश्न संख्या 23। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 124। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 125। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हरिहर तथा बुक्का ने। प्रश्न संख्या 126। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में सुशोभित करते थे? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन है कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 127। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी तेलुगु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या 129। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजमेर। प्रश्न संख्या 130। सुहारावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब में। प्रश्न संख्या 131। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी मुरीद। प्रश्न संख्या 132, विशिष्टवाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 133, अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 134, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी रामानंद। प्रश्न संख्या 135, निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कबीर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 137, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तने कहिए के रचयिता कौन थे, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी नरसिंह मेहता। प्रश्न संख्या 138, साकी शब्द की रचनाएं किस संत की हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कबीर। प्रश्न संख्या 139, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बाबर एवं इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 140, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी बाबर। प्रश्न संख्या 141, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हुमायूं। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी फरीद खां। प्रश्न संख्या 143, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शेर शाह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 144, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी सासाराम। प्रश्न संख्या 145, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 146, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके मध्य लड़ा गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी अकबर एवं राणा प्रताप के बीच। प्रश्न संख्या 147, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी अबुल फजल। प्रश्न संख्या 148, अकबर ने दीन इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष में किया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1582 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 149, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 150, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए मेहरुनिशा। प्रश्न संख्या 151, किस मुगल शासक ने शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 152, निम्न में से किसके शासनकाल में वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 153, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी मुमताज महल। प्रश्न संख्या 154, मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था, इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन से औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 155, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए गोकुल। प्रश्न संख्या 156, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था, इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 157, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था, इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 158, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 159,
भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे, आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए अब्दुल्ला खां एम हुसैन अली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 160। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी फ़र्रुखसियार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 161। नादिर शाह ने 1739 में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 162। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 163। किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 164। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी एक प्रकार का कर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 165। निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 166। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए चिनकिलिच खां। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 167। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सवाई जय सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 168। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किनके मध्य लड़ा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन ए मराठा एवं अफगान के बीच। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।